5 गाय निकली हैं। बहुत ध्यान देना महाराज, जब देवता और राक्षस मंथन कर रहे हैं तो 5 गाय निकली। उसी तरह अच्छे लोग और बुरे लोग संसार में रहेंगे, केवल संसार में नहीं परिवार में भी रहेंगे। कोई अच्छा मिलेगा, कोई बुरा मिलेगा, कोई कहेगा ये अच्छा है, कोई कहेगा ये बुरा है, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। दोनों तरह के मिलेंगे, अच्छे और बुरे दोनों मिलेंगे, दोनों प्राप्त। कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। आपने को चिंता नहीं करना। समुद्र मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली थी, बस इतना याद रखना। अच्छे और बुरे के बीच में पंचम इंद्रियों को अपने संयम में रखना। 5 गाय ये पंचम इंद्रिय। समुद्र मंथन में 5 गाय निकली थी। अच्छे और बुरे के मंथन में पंचम इंद्रियों को हमें वश में रखना। सबसे पहली इंद्री हमारे भीतर में ध्यान रखना। कोई बुरा भी कहे तो मन, इस 5 गाय को अपने काबू में रख लो। 5 इंद्रियों को अपने पास रखो। पहली जिह्वा, कोई कितना भी कुछ बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, अपशब्द बोले, ताने दे, गालियां दे, कितनी कोसे, बस आप 5 गाय मंथन में पहले निकली है, उसी तरह पंचम इंद्रियों को अपने पास रखो। पहली इंद्री है जिह्वा। कोई कितना ही बोले, आपको अपशब्द नहीं बोलना। बड़े ध्यान से सुनना भाई, खरगोन वालों बहुत ध्यान से सुनना। वैष्णव शिव महापुराण की कथा आज विराम ले रही है। हम अपने घर चले जाएंगे, आप अपने घर चले जाओगे, और जो आपने सुना वो आपकी जिंदगी बदल देगा। जिन जिन ने सुना, इन पत्रों में लिखा है। एक माता ने पत्र में लिखा कि पूजन के लिए हम बेलपत्र लेने जा रहे थे और एक ट्रक वाला मेरे पति को उड़ाकर चले गया। किसी ने पत्र में लिखा है। पर बाबा की कृपा कैसी रही गुरुदेव कि लिखा पत्र में, बड़े बड़े भाव से लिखा है। शीतल महेंद्र गुप्ता, ग्राम अंजड़, जिला बड़वानी के, जिन्होंने पत्र में लिखा। बैठे हैं कहीं? जिन्होंने पत्र में लिखा कि गाड़ी उड़ाकर चली गई, पर विश्वास पक्का था, भरोसा दृढ़ था भगवान के प्रति। तो भगवान ने साथ, भगवान ने साथ बचा लिया। डॉक्टर ने भी जहां जवाब दे दिया कि ये गया, पर एक डॉक्टर और बैठा था, देवाधिदेव महादेव, उसने मौत के काल से निकालकर उस महाकाल में बाहर कर दिया। काल से बाहर कर दिया। क्या सोचना। देवता और राक्षसों ने जो मंथन करा है, देवता और राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा है, उस मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली है। उस 5 गाय का स्मरण करिए कि हमको भी ये अच्छे और बुरे के मंथन में 5 चीज़ों का स्मरण करना है। पहली अपनी जिह्वा, कोई कितना भी आड़ा टेढ़ा बोले, कोई कितना भी अपशब्द बोले, कोई कितना भी ताना दे, कोई कितना भी गाली दे, कोई कितना भी कुछ बोले, क्या किसको रोइए, जम के बोलो, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में चकाचक रहिए। कथा सुन सुन के एक कोई गायक ने तो भजन ही बना दिया, आग लगे या बस्ती में अपन रहो भाई मस्ती में। लोग भजन गाने लगे आजकल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र के लिए भी एक प्रश्न है, किसी ने लिखा है ये मंत्र हम कब कब गा सकते हैं, कब कब बोल सकते हैं? स्नान करके बोलना है कि बिना नहाए भी बोल सकते हैं? नहा के मरोगे कि बिना नहाए? पहले ये तो निश्चित करो। मृत्यु का कोई ठिकाना है क्या? अरे जम के तो बोलो रे, नहीं ना। जब मृत्यु का ठिकाना नहीं तो शंकर के किसी मंत्र का ठिकाना नहीं। तुम तो जब मर्जी पड़े तब जपो, जब फ्री
खाता भी जपो, सोता भी जपो। सोता जपने की जरूरत ही नहीं, दिन भर जप लोगे तो सपने में वही दिखेगा, वही नजर, और कुछ दिखने वाला भी नहीं है। अलमस्त होकर अभी कल रात्रि की इस पंडाल की कोई क्लिपिंग दिखा रहे थे मेरे को आशीष जी, कहने लगे गुरुदेव पूरे पंडाल में जो बाहर के लोग 1000-2000 जो जनता बाहर की आई है वो इतनी मस्ती में, गुरुजी पूरे पंडाल में ठंड अपनी जगह पड़ रही है, लोग कहाँ पंडाल में ऐसे सो रहे गुरुजी जैसे भगवान गोदी में लेकर सुला रहा हो, ऐसे सो रहे। मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों के पास अगर वो क्लिपिंग हो रात्रि वाली तो अवश्य दिखा, कितने भाव से, कितने प्रेम से मर अलमस्त होकर। जैसे भगवान अपनी गोदी में और हो भगवान की भक्ति में ऐसे ही डूबना, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। शिव महापुराण की कथा करे ये मंथन में 5 गौएं पहले निकली है। अच्छे और बुरे लोगों के मंथन में कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा, पर 5 गायों का स्मरण आप अपने साथ रखना। कि क्यों किसी पुराण में ऐसा नहीं लिखा कि मंथन में बस इतना जरूर लिखा कि गाय निकली, पर शिव महापुराण में लिखा 5 गाय निकली। तो शिव पुराण में वेद व्यास जी ने 5 गाय के नाम भी लिख दिए, तो वो 5 गाय कौन सी है उसका स्मरण करें। नाम तो इन्हें लिखा कि नंदा थी, सुभद्रा थी, सुरभि थी, सुशीला थी, बहुला थी, ये 5 गाय निकली, पर हमें अपने ऊपर कथा को लेना है कि अच्छा और बुरा, राक्षस और देवता मिलकर समुद्र मथे तो गौ माता निकली। जब अच्छा और बुराई की लीला चालू होगी तो हमको भी ध्यान रखना है, 5 गाय हमारे को साथ कर रखना है। पहली, जम के बोलिए, अपनी जिभ्या, बहुत साधना पड़ेगी। वाणी ऐसी बोलिए, जम के बोलो, जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। ये तो आज का जमाना बड़ा विचित्र है, लोगों को तो बोलने के भी भान नहीं रहते। एक कथा आती है ना, बीच में पहले भी सुनाई, एक राजा ने एक महल बनाया, बड़ा सुंदर महल, उसका दरवाजा सामने। गांव के सेठ जी को बुलाया, सेठ जी जरा बताओ महल कैसा बना। सेठ जी ने कहा महाराज क्या जोरदार महल बनाया तुमने, क्या जोरदार महल बनाया महाराज, इतना जोरदार महल कभी नहीं देखा, पर महाराज इसमें एक कमी रह गई। तो सेठ जी ने पूछा वो कौन सी कमी है, वो कमी कौन सी है। महाराज दरवाजा छोटा रख दिया। तो राजा ने पूछा दरवाजा छोटा रख दिया तो उससे दिक्कत क्या है तुम बताओ। तो सेठ जी बोले, गांव के नगर सेठ बोले, महाराज बात इतनी सी है कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। राजा ने कहा बताओ, हमारे मकान का मुहूर्त और ये मेरी अर्थी निकाल रहा है। राजा ने अपने दूतों को बुलाया कि इसको जेल में बंद करो, बंद करो इसको ले जाके। उसको जेल में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद इसकी पत्नी आ गई। पत्नी आई, महाराज मेरा पति आया था। राजा बोला तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है क्या, कि महल अच्छा बनाया दरवाजा छोटा रख दिया, जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी। इतने में पत्नी बोली महाराज मेरे पति को तो बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी, राजा को काट काट के निकाल देंगे। तो राजा के तो और कांटे से खून अंदर और गुस्सा भरा गया। राजा ने दूतों को बुलाया, इसको भी बंद करो, ले जाओ इसको बंद करो यहां से ले जाके। उसको भी बंद करा। थोड़ी देर बाद उसका छोरा आ गया, महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं, तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं, क्या कि महल अच्छा बनाया दरवाजा छोटा रख दिया, जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी, और तेरी माता क्या क्या काट काट के निकाल देंगे। इतने में छोरा बोला महाराज ना तो मेरे पिताजी को बोलना आता है ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे, राजा को अंदर ही जला देंगे। चक्कर खा गया बापड़ा, राजा के चक्कर आ गया कि पूरा खानदान ही एक जैसा है। तो यहां तो एक चावल का दाना माताएं उठा के पूरी हंडी बता देती है। हमारी माताएं, भारत की भूमि की मां, बराबर दुनिया में कोई परखैया नहीं हो सकता। एक चावल उठाए और बता दे हंडी पक गई।
इतनी परखैया है हमारे यहां की माताएं। जरा सा चलने का तरीका देखकर बता दे की बहुए ये भारत की माता है। 2 मिनट में ये भेरू की लुगाई है, तुरंत कह देवा, तुरंत 1 मिनट नहीं लगेगी कहना में, भले इन्हें नहीं देखा, उसका मुंह नहीं देखा, पर कहते कि ये की बहू है, तुरंत। इतनी परख माताओं में, इतनी परख। कहीं तुम समझो माए। अब मंथन में निकला है, इस जिह्वा पर कंट्रोल। लोग बुरा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, पर वाणी पर, जिह्वा पर 5 गाय में से एक गाय है ये जिह्वा, जिस पर हमको संयम रखना, जिसको अपने पास बांध कर रखना। दूसरा महाराज, जब मंथन हो रहा है अच्छा और बुरा का, तो दूसरी गाय इन नेत्रों को कह दिया है इन पर संयम रखना। लोग आप में बुराइयां छांटें, पर आप किसी में बुराई मत छांटना। ये दूसरी गाय है, ये दूसरी गौ है। जिस कलर का चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति वैसा ही दिखेगा। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, संत को संत नजर आता है। जिसकी जैसी दृष्टि होगी सामने वाली सृष्टि वैसी नजर आएगी। वो बुरा देख रहा है, उसे देख, आप बुरा ना बोलो। आपको बुरा नहीं बोलना, आपको बुरा देखना भी नहीं। ये दूसरे नंबर की गाय है जिसको मंथन में प्रकट किया। तीसरी श्रवण का, कल कथा में कहा था सबसे प्रबल भक्ति है श्रवणम भक्ति, श्रवण का। जिसने अपनी जिंदगी में